अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक साइट बना रहे थे जिसके ऊपर हमने पेजेस भी बनाए थे और एवोल्यूशन स्लाइडर को का डमी जो है एक टेम्पलेट इंपोर्ट किया और उसको इसके ऊपर लगाया और देखा कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ जब हमने इसका शॉर्ट कोड होम पेज पर, फॉर एग्जांपल होम पेज पर लगाया था, तो ये कुछ इस तरह का बिहेव कर रहा था और कुछ बिगड़ा हुआ सा बिहेव था। मीन्स के साइड बार भी इसके अंदर आ रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका शॉर्ट कोड होम पेज पर सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं होम पेज पर जाकर यहाँ से साइड बार ही ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से साइड बार ख़त्म करने की ऑप्शन होनी चाहिए। साइड बार, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से साइड बार को खत्म करने की ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि थीम के अंदर होगी, थीम ऑप्शंस के अंदर। एनीवेज मैं जाता हूँ थीम ऑप्शंस में और फिर देखता हूँ अगर यहाँ भी नहीं मौजूद या हमें नहीं मिलती देन हम इसका थर्ड सोल्यूशन निकालते हैं। अब होता है कि ई कॉमर्स साइट्स में हमें साइड बार्स तो मोस्टली चाहिए ही होती हैं। जो शॉपिंग साइट्स होती हैं उनमें हमें साइड बार्स मोस्टली चाहिए होती हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल है जो हम देखने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में। इस वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा ताकि इसको कंप्लीट लर्न कर सकें आप इससे। तो यहाँ हम थीम ऑप्शंस भी खोल लिए हमने। वैसे एक से ज़्यादा टैब्स के अंदर खोलना ख़तरनाक होता है। इसको फॉर एग्जांपल सेटिंग्स जो हैं वहाँ कुछ और से वो हो मौजूद और यहाँ कुछ और मौजूद है और हम सेव कर लें तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये सेटिंग्स एक दूसरे पर रिप्लेस हो जाती हैं जो कि प्रॉब्लम करती हैं। तो ये है हमारा थीम ऑप्शंस। यहाँ हम साइड बार्स के ऑप्शन देखते हैं। मेन पेज, पेजेस, दिस वन, लगता है यहाँ मौजूद नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं। अगर हमें नज़र आए तो इसका बेहतरीन हल ये है, जो बेहतरीन हल जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ से मैं स्लाइडर में जाता हूँ। यहाँ से हमें थोड़ा सा HTML CSS का आइडिया होना चाहिए और PHP का भी थोड़ा बहुत ज़रा टच होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप किसी भी थीम में आसानी से इसको लगा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस तरह ये शो हो रहा है हेडर से बिल्कुल नीचे, उस तरह शो नहीं होता। एक सहीफा थीम है उसमें भी ये चीज़ इस तरह शो नहीं होती, फिर हम सेम इसी सेटिंग्स के मुताबिक करते हैं। तो ये है हमारा स्लाइडर। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको एम्बेड करता हूँ। एम्बेड करने के बाद यहाँ मैं जब एडवांस सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ ये मुझे मिलेगी सेटिंग्स PHP वाली। मैं इसका PHP शॉर्ट कोड कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ एडिटर में। एडिटर में जाके मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अब भी बताता हूँ कि ये हेडर होता है ऊपर, दरमियान में बॉडी और नीचे फुटर होता है। मतलब कि हमें हेडर के नीचे हमारा स्लाइडर चाहिए ताकि हम इसको आसानी से मैनेज कर सकें। और स्लाइडर ऐसा होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिवनेस में इशू ना दे। फॉर एग्जांपल हमारी साइट जो है वो डेस्कटॉप पर खोली जा रही है या मोबाइल पर खोली जा रही है या किसी भी टैबलेट पर खोली जा रही है तो उसका व्यू ख़राब ना हो। तो ये कोड एडिटर होता है, ये खोलने में ज़रा टाइम लेता है बिकॉज यहाँ जिस तरह हमारे सिस्टम में विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं ना, इसी तरह इसी में होती हैं। अगर कोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो साइट चलना बंद हो जाती है। तो लिहाजा इसको ज़रा लेट खोलते हैं। अगर यहाँ से ये नहीं खुलता या फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हमें तंग करता है तो इसका दूसरा हल ये है कि हम यहाँ जाते हैं। हमारे पास कोई भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से मैं अपनी साइट को ओपन करता हूँ। जब मैं यहाँ से अपनी साइट को ओपन करूँगा तो ये वाली वर्डप्रेस वाली फाइल्स को ओपन करूँगा तो यहाँ भी मुझे आसानी से मिल जाएगा। वैसे बेस्ट तरीका ये है वो करने की बजाय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एनीवेज वो भी खुल जाता है
देर तक हम ये भी देख लेते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये थी हमारी शॉप, ये थी हमारी शॉप। मैं आता हूँ यहाँ, तो ये हमारा वर्डप्रेस पूरा खुल गया। हमारा थीम कहाँ सेव होता है ये बात याद रखिए, WP कंटेंट में जाकर, थीम्स में जाकर, फोटो में जाकर, और यहाँ हमारे पास एक header डॉट php की फाइल होगी। एच में header डॉट php की फाइल होगी, जो कि ये ठीक हो गया। ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है जो समझने में ज़रा मुश्किल होगी। तो ये हमारा कोड है। अब सेम कोड यहाँ भी खुलेगा। ये देखिए, आई अंडरस्टैंड पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया। मैंने उसको शॉर्ट कोड कॉपी किया हुआ था, यहाँ से मैं सेम वही फाइल खोलता हूँ header डॉट php की। ये है जनाब header डॉट php। अब मैं header डॉट php खोलता हूँ, तो उसके अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने कोड को। अब सेम यहाँ यही वाली फाइल खुलेगी जो यहाँ वहाँ खुलेगी। आप ज़रा गौर करिएगा, जब तक ये खुलती है तब तक मैं आपको बताऊँ, ज़रा गौर करिएगा। अब जाहिर सी बात है, हेडर हो रहा है यहाँ से स्टार, हमें वहाँ लगाना है स्लाइडर को जहाँ हेडर ख़त्म हो रहा है। अब हेडर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ये नेविगेशन बार के नीचे हेडर ख़त्म हो जाएगा। एनीवे इसको हम नेविगेशन बार बोलते हैं, तो इस नेविगेशन बार के नीचे हेडर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि हेडर का एंड कहाँ हो रहा है। हेडर का एंड हो रहा है ये कमेंट्स में लिखा भी हुआ है, एंड हेडर रैपर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कमेंट्स में लिखा होता है और कई दफ़ा कमेंट्स में नहीं लिखा होता। हम अपने कोड को अगर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये वाले कोड को, जिसको मैं अभी नहीं करूँगा, तो हमारा स्लाइडर वहाँ शो होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। उससे पहले हमें होम पेज पर जाकर हमें इसका शॉर्ट कोड भी ख़त्म करना है, जो कि मुझे टाइम से याद आ गया। प्रॉब्लम हो जाती, प्रॉब्लम तो नहीं, खैर स्लाइडर के नीचे को स्लाइडर शो होने लग जाता, और उसको हम बाद में भी रिमूव कर सकते थे, लेकिन पहले रिमूव करना बेहतर है। सो ये हमारा पेज अपडेट हो गया। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो फॉर द टाइम इसके ऊपर स्लाइडर ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा सिवाय नेविगेशन बार और साइड बार के। अब यहाँ मैं अपना कोड देखता हूँ, ये header डॉट php आ गई। सेम वही फाइल है जो यहाँ आएगी। अब एक बात और याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप यहाँ चेंजेस कर दें और वहाँ सेव कर दें, वहाँ चेंजेस कर दें, यहाँ सेव कर दें। ये दो अलग अलग तरीके हैं। मैंने जस्ट आपको खोल कर दिखाया है इसको, कि इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं। बेहतर यही है कि आप यहाँ से भी करें तो बेहतर, बिकॉज वहाँ ज़रा फाइल्स ज़्यादा हैं, यहाँ जस्ट थीम की फाइल्स ही आपको नज़र आएंगी, वर्डप्रेस की अपनी फाइल्स नहीं नज़र आएंगी। तो ये हो गया एंड हेडर का एंड। जब मैं यहाँ करता हूँ एंड अपडेट करता हूँ, तो यहाँ से अपडेट होने के बाद जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसको हो जाना चाहिए, यहाँ स्लाइडर शो होना चाहिए, फुल स्क्रीन स्लाइडर। इसका शॉर्ट कोड जो था, बिल्कुल फुल स्क्रीन स्लाइडर इसका शॉर्ट कोड था। ये सेव होते हुए भी थोड़ा टाइम लेगी। तो वैसे अगर हम इसको सेव करते हैं ना, तो ये हमारे सबलाइन में भी शो हो जाएगा। तो लिहाजा ये सेव होता है, उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह सबलाइन में भी आ जाता है कि नहीं। बिकॉज होता यूँ है कि ये वाली फाइल भी वही खुली है और सबलाइन में भी वही फाइल खुली है, बस फ़र्क इतना है कि ये वर्डप्रेस के अपने एक छोटे से कंपाइलर के अंदर खुली है और वो एक अलग से कंपाइलर है। उसके अंदर ज़रा हम थोड़ी डीपली एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर ज़रा डीपली एडिटिंग नहीं होती, इसे होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो होगा यूँ, यहाँ ये साइड बार नीचे चली जाएगी और यहाँ पूरे का पूरा फुल पेज स्लाइडर शो हो जाएगा। वैसे तो हम स्लाइडर की हाइट वगैरह भी यहाँ से आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन कर लें तो, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हेडर की स्लाइड वगैरह भी, हाइट वगैरह भी हम आसानी से सेट कर सकते हैं। तो खैर ये हमारा सेव हो गया। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ ये आ गया स्लाइडर, और स्लाइडर के साथ नेविगेशन बार अंदर मिक्स अप नहीं हुई। ये गौर करें, नेविगेशन बार अंदर मिक्स अप नहीं हुई, बाकायदा नेविगेशन बार नीचे चली गई। अब हमने स्लाइडर लगाया हेडर के नीचे। अब हेडर तो हर पेज पर मौजूद है, तो ये कैसे किया जाए कि ओनली हेडर होम पेज पर शो हो। एक तो तरीका ये है कि हम
यहाँ से ये हेडर के अंदर ही एक चीज़ मौजूद होती है जिसके अंदर उन्होंने शॉर्ट कोड दिया होता है होम पेज का, कि ओनली होम पेज। वो तो ठीक है, थोड़ा सा हम स्लाइडर को पहले सेट कर लेते हैं। ये ज़रा अट्रैक्टिव सी चीज़ है, हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसको। ये टेम्पलेट्स हैं, मिल जाते हैं हमें, हमें ज़्यादा इस पर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जस्ट इंपोर्ट का काम होता है, अंदर से इमेजेस चेंज कर लो, टेक्स्ट चेंज कर लो, आसानी हो जाती है। तो ये हमने सेव किया। ये मैं ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ, उतनी देर में इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा ये ओपन होगा। तो साथ ये देखिए ये स्लाइडर, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, स्टार्टिंग में व्यू अच्छा हमारी साइट का आ रहा है। ये देखिए ये ज़रा साइट का व्यू अच्छा आ रहा है हमारा, तो ज़रा बेहतर लग रहा है। ऊपर हम और भी मेन्यूज़ बनाएंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। और ये देखिए हमारे पास ये स्लाइडर शो हो गया। अब ये स्लाइडर जब आप गौर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं शॉप वाले पेज पर जाता हूँ, शॉप वाले पेज पर जाता हूँ तो ये स्लाइडर शॉप वाले पेज पर ही भी शो होगा। इसका मतलब क्या है कि हमने हेडर के नीचे लगाया, तो ये तो जाहिर सी बात है हर हेडर के नीचे आएगा क्योंकि हमने डायरेक्ट कस्टमाइजेशन की है। अब यहाँ एक ऑप्शन ये है कि हम देखिए, हम जो स्लाइडर हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो हम सेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ इसी पे नहीं, हर स्लाइडर पे यूज़ हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ तो ये इस तरह आ गया। अब एक तो हल इसका ये है कि इसके अंदर जो शॉर्ट कोड मौजूद है, जब ये भी खोलता है ये इसके अंदर एक शॉर्ट कोड मौजूद है जिसमें लिखा होगा, इम्बेड स्लाइडर में जाएंगे तो यहाँ ये सिर्फ फ्यूजन स्लाइडर में मौजूद होता है, रेवोल्यूशन स्लाइडर में ये ऑप्शन मौजूद होती है होम पेज की, ठीक है। अब ये किसी थीम पर चलता है, किसी थीम पर नहीं चलता, तो इसका परमानेंट हल क्या है? तो देखते रहिए मेरी इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको इसकी कोई समझ नहीं आ रही काइंडली कमेंट भी करें, और पिछली वीडियोस देखना ना भूलिएगा और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इसका हल निकालना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।